नमस्कार मित्रों, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज का जो विषय है, आज हमारी एक बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस वो बेनकाब होती हुई दिख रही है। और मेरा ये सभी इस वीडियो के माध्यम से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र आग्रह है, कोई गोदी मीडिया नहीं है, कोई आपसे अलग नहीं है, लेकिन आज जो समय की स्थिति है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, कोरोना काल के बाद में वो दूसरी बार वो स्थिति आई है जब विश्व एक नए व्यवस्थाओं में जा रहा है। आज हम सब लोगों को कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। विशेषकर से मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से आग्रह है कि आज की स्थिति में जो कांग्रेस का चरित्र दिख रहा है, हो सकता है कि मेरे भी बाबा पर बाबा कांग्रेस से जुड़े हों, या किसी के भी फादर या उनके बाबा कांग्रेस के साथ में और जुड़ के उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए हों, और हम उसको फॉलो करते हुए आज भी उसी कांग्रेस को फॉलो करते हैं। हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं के ऐसे कुछ काम कांग्रेस पार्टी ने किए हों, जैसे किसी बच्चे की नौकरी लगवाई हो, या फैमिली के अंदर कोई ऐसा अनुदान मिला हो जिससे हम लाभान्वित हुए उस कालखंड में और हमारा जीवन आगे बढ़ा। या हो सकता है कि हमने अपने व्यापार में कांग्रेस पार्टी में आने के बाद बहुत तरक्की करी, हमारे पास एक साइकिल थी, हमारे पास आज 4 गाड़ियाँ हो गई, 10 गाड़ियाँ हो गई। तो ये भी एक कारण हो सकता है कांग्रेस से जुड़ने का। मैं इसको निराधार नहीं मानता हूं, लेकिन आज की स्थितियों के बारे में हम लोगों को बहुत दूसरा विमर्श करने की ज़रूरत है। आज की स्थिति जो दिख रही है वो स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी आज जो कर रही है, आईएसएफ बंगाल के अंदर जो एक नई पार्टी बनी है आईएसएफ करके, और उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है। वो पार्टी अपने आप में सांप्रदायिक पार्टी है। उसके जो मौलाना है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, अब आप सभी समझिए, एक टाइम पे ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इनको 70 साल बीत गए और ये एक पार्टी जो अभी शुरू हुई है और मौलाना उसके हेड है। तो ये सेकुलरिज्म की परिभाषा तो आम भारतीयों को समझ में नहीं आ रही है, और शायद बहुत कांग्रेसियों को भी समझ में नहीं आ रही है। इसमें आप लोगों के ही नेता, एक बड़े नेता आनंद शर्मा जी, जो राज्यसभा में उपनेता भी हैं, सीडब्ल्यूसी कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन किया है कि कांग्रेस सेकुलरिज्म के बारे में सेलेक्टिव नहीं हो सकती। पिछले 70 सालों से आप गोडसे को और आरएसएस को गाली देते आपका समय बीता, लेकिन आज आप जब एक मौलाना के साथ में, मौलाना की बनाई हुई पार्टी के साथ में गठबंधन करते हो, तो सेकुलरिज्म कहाँ जाता है आपका। वैसे ही आप देखें, केरला के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग वही पार्टी है जिसने देश का विभाजन किया आज़ादी के बाद में, और एक इस धर्म के नाम पे एक नई कंट्री बनी पाकिस्तान। उसी मुस्लिम लीग के साथ आप केरला में समझौता करते हो चुनाव में। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो एक जमाते इस्लामी का एक पॉलिटिकल विंग है, उसके साथ आप केरला में ही गठबंधन करते हो। आसाम में आप IAUDF के साथ में गठबंधन आपने किया है, जो कि टेरर फंडिंग में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये सब चीज़ें, मैं बोलूँ ना बोलूँ, आप जो भी कांग्रेस को जो कार्यकर्ता हैं, जो किसी भी कारण से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ी गंभीर विषय है ये, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक विषय है। तो आप लोग देखें कि आपकी जो लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी ऐसा ना हो देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाए। क्योंकि इन लोगों का जो गांधी फैमिली ही कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में जो भी आम कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का है, लेकिन आज गांधी फैमिली जो है वो अपने आप को कांग्रेस समझती है। इस चीज़ में थोड़ा सा आप लोग अंतर करें, इस विषय में थोड़ा सा गंभीर होकर चर्चा करें। भाई ठीक है, चलिए
बीजेपी सांप्रदायिक है, आरएसएस सांप्रदायिक है, चलिए ठीक है, वो जो झूठ बोलते हैं उन्हें मान भी लिया। तो जो वो सांप्रदायिक है तो उसके बाद ये आईएसएफ क्या सेकुलर है? क्या ये मुस्लिम लीग सेकुलर है? क्या वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर है? क्या आसाम में AIUDF सेकुलर है? ये सब पूरे देश के साथ और खास तौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ इतना बड़ा छलावा कर रहे हैं ये लोग, गांधी फैमिली। आप सभी लोग समझें इन सब चीज़ों को भाई साहब, और इस गांधी फैमिली से आप नई कांग्रेस बनाए, आनंद शर्मा जी के साथ बनाए, आप बनाए, लेकिन गांधी फैमिली तो एक्चुअली आप इसके चरित्र को समझें, क्योंकि मेरे बोलने से नहीं होगा। जब तक कांग्रेस का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये लॉजिक की लड़ाई है, ये सच झूठ की लड़ाई है। जो ये झूठ बोलते हैं और जो इनके कार्य रहते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग तो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन आप अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो इस चीज में अपने परिवार के साथ बैठ के और आम कांग्रेसी आपस में मिलकर इन सब चीज़ों की चर्चाएं करें कि भाई साहब ये सेकुलर तो हम लोगों को चूरन चटाए इतने सालों तक, लेकिन जब चुनाव आता है, अभी पश्चिम बंगाल में ये आईएसएफ के साथ एक मौलाना की पार्टी, उसके साथ ये गठबंधन करते हैं, तो कैसे सेकुलरिज्म होता है? ये मुस्लिम लीग के साथ केरला के अंदर टाई अप करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो मुस्लिम लीग कैसे सेकुलर है? वेलफेयर ऑफ पार्टी जो जमात इस्लामिक का विंग है वो कैसे सेकुलर है? आसाम में IAUDF के साथ ये समझौता करते हैं, वो कैसे सेकुलर है? तो थोड़ा सा कांग्रेसी होने के भ्रम से बाहर निकल के थोड़ा सा लॉजिकल बने, थोड़ा सा लॉजिक के साथ में अगर आप सोचेंगे तो सबसे पहले आप ही उनसे सवाल उठाएं। जब आप सवाल उठाएंगे तो हम लोगों को वीडियो बनाने की ये सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आनंद शर्मा जी ने और आप मनीष तिवारी और आपके ही नेता हैं, वो मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और आपके गुलाम नबी आज़ाद, वो किसी हद तक वो देख रहे हैं कि ये लड़ाई गांधी फैमिली अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रही है, कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं लड़ रही है। इसीलिए कुछ विद्रोह के सुर कांग्रेस पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं। आनंद शर्मा जी ने खुद बोला, आज आपकी पार्टी के बड़े नेता है भाई, वो खुद बोल रहे हैं कि आईएसएफ के साथ जो गठबंधन पश्चिम बंगाल के अंदर जो गांधी फैमिली ने किया है, ये सेक्युलर कैसे है? आप सेलेक्टिव सेक्युलर नहीं हो सकते। तो मेरा सभी कांग्रेस भाइयों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, हो सकता है आपका कोई व्यापारिक अनुष्ठान प्रॉब्लम में आ जाए, हो सकता है आपका कोई किसी बच्चे की नौकरी उन्होंने लगाई हो तो आप उसके ऋणी हो, लेकिन इनसे बाहर निकलने की जरूरत है और आप लोगों को कांग्रेस के अंदर आवाज उठाने की जरूरत है। बस भाई साहब, आप लोगों से यही अनुरोध है, थोड़ा देखिए इन सब चीज़ों को, जो व्यवस्थाएं ये सब चल रही हैं, ये हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। विश्व की व्यवस्थाएं बदल रही हैं। इन व्यवस्थाओं में चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सपा के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बसपा के कार्यकर्ता हो, चाहे वो शिवसेना के कार्यकर्ता हो, चाहे वो डीएमके के कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, अपने नेताओं के चक्कर में मत उलझे। उनके अपने अपने निहित स्वार्थ हैं, वो एक परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके व्यापारिक, उनके पैसे को लेके उनका जो पूरे विश्व के अंदर उन्होंने एक व्यापार, एक अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आप पहले भारतीय हैं और भारतीय हो के एक बार एनालाइज करके देखिए, तब आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा एक्चुअली हो क्या रहा है। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह है, चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, आप एक भारतीय बन के सोचिए, एक बार सोच के देखिए ये जो हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं मोदी का फेवर कर रहा हूँ या किसी का विरोध कर रहा हूँ, ये मकसद नहीं है। आप लोग एक तटस्थ भाव से देखिए,
ये जो हो रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी हैं, तो आपके जो गांधी फैमिली जो ये टाइप्स कर रही है, उचित है कि नहीं है? आज समाजवादी पार्टी के हैं, तो जो अखिलेश यादव जी जो परपंच रच रहे हैं अपनी सत्ता और अपनी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए, क्या उचित है कि नहीं है? और बहन मायावती जी का इस समय रोल बहुत अच्छा है, वो तटस्थ भाव में है। विरोध करना तो हर पार्टी का काम रहता है, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन वो राष्ट्र विरोध में उनका कभी एक भी बयान नहीं आया। ऐसे ही आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो तो एक बार सबको ये देखने सुनने की ज़रूरत है। इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।